हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ाएंगे और स्ट्रक्चर के हेल्प से हम हिंदी के ट्रांसलेट को कैसे इंग्लिश में चेंज करते हैं उसको सीखेंगे। लेट अस स्टार्ट नाउ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके जो सेंटेंस हैं, पहला सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है सिंपल, जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। सब्जेक्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। फिर नेगेटिव, सेकंड पार्ट सेंटेंस का आता है नेगेटिव। नेगेटिव में यही सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा। सब्जेक्ट डू आर डज, टू या डज लगता है। नेगेटिव में प्लस नॉट, फिर नॉट लगता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस एरो का मतलब है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ उतारी जाएगी। और एक क्रॉस का मतलब है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सीएस इसे नहीं उतारना है। प्लस ऑब्जेक्ट सेम यहाँ उतार लेंगे। एरो का मतलब अदर वर्ड्स के नीचे जो एरो है सेम अदर को भी उतारेंगे, वर्ड्स के नीचे एरो है उसको भी उतार लेंगे। केवल इसमें चेंजिंग हो रही है डू डज प्लस नॉट की। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, फर्स्ट टाइप में डू डज जो है ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, फिर सब्जेक्ट वही सेम आ जाएगा। अब डू डज नॉट क्रॉस है, यानी इसको नहीं उतारना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नीचे एरो है, यानी उसको हमें उतारना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस यस क्रॉस है, यानी इसको नहीं उतारना है। ओके, ऑब्जेक्ट नीचे एरो है उसको उतारना है, सेम वही रहेगा। अदर वर्ड सब सेम वही रहेगा, नीचे एरो है। और लास्ट में एक चीज बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? इंट्रोगेटिव मार्क बढ़ जाएगा, क्वेश्चन मार्क जिसे बोलते हैं। सेकंड टाइप आ गया पार्ट। सेकंड टाइप में क्या बढ़ रहा है? वर्ड का मतलब कब, कौन, कहां, कैसे, क्यों, क्या की इंग्लिश, यानी व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर। फिर उसके बाद डू डज सेम ही आ जाएगा। एरो का मतलब यही सेम उतार लेना है। सब्जेक्ट के नीचे एरो है, सेम उतार लेना है। डू डज ये सब क्रॉस है, मतलब नहीं उतारना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के नीचे एरो है, इसे उतारना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के नीचे क्रॉस है, इसे नहीं उतारना है। ऑब्जेक्ट नीचे एरो है, इसे उतारना है। अदर वर्ड्स के नीचे एरो है, उतारना है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क के नीचे भी एरो है, वहां उसे भी उतारना है। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में केवल एक चीज इंक्रीज हो रही है, सब सेम है। डब्ल्यूएच वर्ड उतारना है, डू या डस उतारना है, केवल बढ़ रहा है, सब सेम वही है। जहां क्रॉस और इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स ट्रांसलेट करके दिखाएंगे। स्ट्रक्चर्स में केवल थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है और सब सेम वही है, और इससे आपको मतलब टेंस को सीखने में आसानी होगी। हम स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस बना रहे हैं सिंपल का। सिंपल का पहला बना रहे हैं, जैसे वह गीत गाती है। वह गीत गाती है। अब इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट वह है, यानी गाने का काम वह कर रहा है या कर रही है, तो सब्जेक्ट वह है, तो वह को वह की इंग्लिश होती है ही या सी। मेल के लिए ही का यूज करते हैं और फीमेल के लिए सी का यूज करते हैं। तो गा, इस नाते हम सी लिखेंगे, यानी सिंपल का स्ट्रक्चर है। यह सिंपल है, सिंपल का स्ट्रक्चर आपका सबसे ऊपर है, तो सब्जेक्ट में सी हो गया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, मतलब वो आपका वर्ब है, यानी सिंग। सिंग में यस लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस का यूज करते हैं, तो यहां यस लगाएंगे। उसके बाद अब आ गया ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट का नंबर है, यानी वर्ब का काम हो गया। अब ऑब्जेक्ट का नंबर है, ऑब्जेक्ट गीत है तो गीत में लिखेंगे अ सॉन्ग, अ सॉन्ग। अदर वर्ड्स इसमें नहीं है, इस नाते अदर वर्ड्स को हम छोड़ देंगे, नहीं राइट करेंगे। फिर इसके बाद सेकंड बनाएंगे, नेगेटिव का बनाएंगे। जैसे वह गीत, वह गाना नहीं गाता है या वह उपन्यास नहीं पढ़ता है। कोई एग्जांपल ले सकते हैं। वह उपन्यास नहीं पढ़ता है, वह उपन्यास नहीं पढ़ता है। यह नेगेटिव का है। नेगेटिव का आपका सेकंड स्ट्रक्चर है, ये नेगेटिव का है, सेकंड वाला स्ट्रक्चर। तो यहां भी सब सब्जेक्ट ढूंढेंगे पहले, तो वह सब्जेक्ट है तो वह को पढ़ता है, यानी मैस्कुलिन जेंडर है तो ही लिखेंगे। अब नहीं के यहां ही के साथ डू नॉट या डज नॉट लगाना है, तो ये आपको कम से कम इतना लर्न करना पड़ेगा या मेमोराइज करना पड़ेगा कि डू नॉट कहां लगाएंगे, डज नॉट कहां लगाएंगे। तो जैसे ही सीट तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट का यूज करते हैं, तो ही है, यहां हम इसका डज नॉट का यूज करेंगे, डज नॉट। फिर क्या है, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस का यहां क्रॉस है, इसको नहीं यूज करेंगे, यानी यहां हमको एरो। इसके बाद नंबर आ गया, डज नॉट के बाद नंबर आ रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की क्या है, पढ़ना, रीड। उसके बाद जो है यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज नहीं करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का जो यूज है उसको नहीं करना है, क्योंकि देखिए यहां क्रॉस का चिन्ह लगा है, निशान लगा है। अब डायरेक्ट हमें ऑब्जेक्ट क्या, उपन्यास, द नॉवेल है, फुल स्टॉप लास्ट में। अब इसी क्रम में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप को बनाएंगे। जैसे क्या तुम किताब पढ़ते हो, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप है। इसमें क्या जब पहले आता है सेंटेंस के, हिंदी सेंटेंस के, तो हम क्या की इंग्लिश जो वाट होती है उसे नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पर हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं या राइट करते हैं। तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है डू और डज है, तो तुम के साथ डज नहीं लगता, डू लगता है। तो क्या के जगह पर हम पहले डू लिख देंगे। स्ट्रक्चर को देख लीजिए, डू और डज पहले लिखा गया है, तो यू है तो इस तरह से डू लगेगा, तो पहले हम डू लगाएंगे, डू। फिर स्ट्रक्चर में देखिए, इसके बाद नंबर है, सब्जेक्ट हमें उतार लेना है, इसके नीचे एरो लगा है, इसे उतारना है। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम है। फिर देखिए एक क्रॉस है, इसे नहीं उतारना है, क्रॉस है नहीं उतारना है, क्रॉस नहीं उतारना है। फिर उतारना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एरो है, उसे उतारना है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, फर्स्ट पढ़ना जो है ये वर्ब है, रीड होता है, फर्स्ट फॉर्म रीड होगा, रीड। अब यहां आगे इसके बाद देखिए क्रॉस है, नहीं उतारना है इन सबको, ऑब्जेक्ट उतारना है, ऑब्जेक्ट यानी किताब करेंगे, द बुक। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद देखिए अदर वर्ड्स है, अदर वर्ड्स इस सेंटेंस में नहीं है तो हम छोड़ेंगे। अब क्या उतारना है, क्वेश्चन मार्क उतारना है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में उतार देंगे। हिंदी सेंटेंस भी क्वेश्चन मार्क लगा है। इसके बाद आ रहा है नंबर या टर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सेकेंड टाइप। वे पाठ हैं, वे पाठ कब याद करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप है, इसमें हम स्ट्रक्चर का सपोर्ट लेंगे, WH वर्ड, यानी
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सेकंड टाइप, वे पार्ट कब याद करते हैं? इसमें पहले हमें WH वर्ड को तलाशना है। WH वर्ड का मतलब होता है व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर। तो पहले इसमें देखेंगे कब WH वर्ड है, तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन। फिर इसके बाद हमें डू या डज को उतारना है, एक उतारेंगे, देखेंगे वे के साथ डू का यूज करते हैं तो हम डू उतारेंगे। उसके बाद इसके बाद नंबर है सब्जेक्ट का नंबर है, एरो लगा है, इसे उतारेंगे। तो यहाँ देखिए वे है, वे को दे बोलते हैं इंग्लिश में। फिर उसके बाद देखिए अब उतारना है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी याद करते लर्न। उसके बाद नंबर है ऑब्जेक्ट का द लेसन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाना है। हमें इसमें कुछ नहीं करना, केवल नॉट लगा देना है सब्जेक्ट के बाद। इस स्ट्रक्चर में देखिए WH उतारना है, डू या डज को उतार लेना है, केवल एक सब्जेक्ट के अनुसार, डू लगेगा तो डू, डज लगेगा तो डज। उसके बाद यहीं पर एक नई नॉट को सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगा देना है। फिर क्रॉस इसे नहीं उतारना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उतारना है और फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क में उतार देना है। जैसे तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, तो वाई उतार लेंगे। फिर वाई तुम है तो डू लगेगा, डू उतारेंगे। फिर सब्जेक्ट आपका है यू उतारेंगे। फिर यू सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता है, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, तो नॉट लगा दिए। फिर उसके बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्ले उतार दिए, इसमें क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप का ही है, केवल सब्जेक्ट बाद नॉट हमें बढ़ाना है। और इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सॉल्व कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में। ओके, थैंक यू।